हरे कृष्णा दोस्तों, आज 9वां दिन है और आज हम उस सत्य की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया का हर इंसान भाग रहा है। हम अक्सर कहते हैं मैं अपना समय काट रहा हूँ, पर जरा ठहरिए, क्या आप समय काट रहे हैं या समय आपको हर पल कुल्हाड़ी की तरह काट रहा है? आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं और आपकी जिंदगी के कुछ सेकंड्स हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। आप अपनी मृत्यु के कुछ सेकंड्स और करीब आ चुके हैं। आज का विषय सिर्फ यह नहीं है कि सुबह जल्दी कैसे उठें या टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। आज का विषय यह है कि इस अनंत ब्रह्मांड की टाइमलाइन में हमारी औकात क्या है। जब अर्जुन रणभूमि में घबराए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें घड़ी देखना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें अक्षर ब्रह्म योग सिखाया। आज हम श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण की सूक्ष्म काल गणना, शंकराचार्य जी के अद्वैत भाष्य, तिलक जी के कर्म योग और संत ज्ञानेश्वर के अनुभवों के माध्यम से समय के उस भयावह और परम सुंदर रूप को देखेंगे जिसे हमारे ऋषियों ने महाकाल कहा है। अपनी चेतना की खिड़कियां खोल लीजिए, क्योंकि आज का ये सत्संग आपके भीतर के अज्ञान को भस्म करने वाला है। भागवत पुराण तृतीय स्कंद और परमाणु काल गणना। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय को सेकंड, मिलीसेकंड और नैनो सेकंड में मापा जाता है, लेकिन हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी को समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई बताई थी, जिसे परमाणु कहा गया। सूक्ष्म गणना 2 परमाणु के मिलने से एक अणु बनता है, 3 अणुओं से एक त्रस रेणु बनता है। सूर्य की किरण जब एक त्रस रेणु को पार करती है, उतने समय को परमाणु काल कहते हैं। वहां से गणना शुरू होकर त्रुटि, वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका और मुहूर्त तक आती है। 2 मुहूर्त 1 घंटा 12 मिनट के बराबर होता है। हमारे ऋषियों ने समय को केवल बाहर नहीं देखा, उन्होंने पदार्थ और चेतना के मिलन बिंदु पर समय को मापा। ब्रह्मांडीय पैमाना की गहन व्याख्या। सहस्त्र युग पर्यंत्र महे ब्रह्मणो विदु, रात्रिम युग सहस्रांताम ते हहोर रात्रविदो जना। इस श्लोक पर आदि शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में एक अत्यंत गंभीर बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो लोग केवल सूरज और चांद के उगने डूबने से दिन रात गिनते हैं, वे अज्ञानी हैं। ते अहोरात्र विदो जना, सच्चे दिन रात के ज्ञाता वे हैं जो जानते हैं कि काल सापेक्ष है। 4 युगों की गणित। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष। इन चारों को मिलाकर बनता है एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष। ऐसे 1,000 चतुर्युगी मिलकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन बनते हैं, मतलब 4.32 अरब वर्ष। इतनी ही लंबी उनकी एक रात होती है। मॉडर्न साइंस का कनेक्शन। आज की आधुनिक खगोल विज्ञान कहती है कि हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। सोचिए, जहां मॉडर्न साइंस आज पहुंच रहा है, हमारे शास्त्रों ने उसे ब्रह्मा जी का केवल एक दिन कहकर रख दिया।
संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी का अनुभव हमें बताता है कि अपनी प्राकृत व्याख्या में वे लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन उगता है तो अव्यक्त से पूरी सृष्टि व्यक्त हो जाती है। जैसे ही रात होती है सब कुछ वापस उसी महासागर में विलीन हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं जब इतने बड़े बड़े लोग इंद्र और ब्रह्मा भी काल के थपेड़ों से नहीं बच सकते, तो हे मनुष्य, तू इस मिट्टी के शरीर के अहंकार में अपने क्षणभंगुर समय को क्यों गवा रहा है? काल ही अंतिम न्यायाधीश है। आदि शंकराचार्य का सिद्धांत कहता है काल और माया का संबंध। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में समझाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी बदल रहा है वह काल के अधीन है। जो अपरिवर्तनीय है वही अक्षर ब्रह्म है। इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। काल का काम है क्षय करना। आपकी संपत्ति, आपका रूप, आपकी ताकत, आपकी याददाश्त, समय हर चीज को धीरे धीरे छीन लेता है। काल न्याय कैसे करता है? काल कभी पक्षपात नहीं करता। यदि आपने सुबह का समय सोने में बिताया तो काल आपको अकर्मण्यता का दंड देगा। यदि आपने समय का सदुपयोग किया तो काल आपको ज्ञान का फल देगा। काल एक ऐसा मुंशी है जिसके बही खाते में एक सेकंड को भी हेरा फेरी नहीं हो सकती। लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य काल और राजकर्म में बताते हैं। यहाँ लोकमान्य तिलक जी का दृष्टिकोण बहुत क्रांतिकारी है। तिलक जी ने गीता रहस्य जेल की काल कोठरी में लिखा था, जहाँ समय काटना सबसे कठिन होता है। उन्होंने लिखा कि काल निष्क्रिय बैठने के लिए नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरयुद्धे च। हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तिलक जी तर्क देते हैं कि कई लोग काल की विशालता सुनकर निराश हो जाते हैं। जब सब कुछ नष्ट ही होना है तो हम काम क्यों करें? तिलक जी कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन छोटा है, इसलिए हमारे कर्मों की तीव्रता इतनी अधिक होनी चाहिए कि हम कम समय में भी शाश्वत कार्य कर सकें। अब इस अगाध ज्ञान को हम अपनी दैनिक चर्या में कैसे उतारे, इसके लिए शास्त्रों से 3 व्यवहारिक रणनीतियां निकलती हैं। पहला, मन का नियमन, योग सूत्र और ज्ञानेश्वरी। समय की बर्बादी कहाँ होती है? घड़ी में नहीं, हमारे मन में। जब हम वर्तमान में न रहकर भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंता में होते हैं तो हम समय की हत्या कर रहे होते हैं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा मन को अक्षर जो नष्ट न हो से जोड़ दो। जब आपका मन भगवान या अपने लक्ष्य में एकाग्र हो जाता है तो आप 1 घंटे में उतना काम कर लेते हैं जो साधारण लोग 10 दिन में भी नहीं कर पाते। इसे टाइम डायलेशन या मानसिक समय विस्तार कहते हैं। दूसरा, यज्ञ रूपी कर्म। अपने हर कार्य को टाइम पास मत बनाइए, उसे यज्ञ बना दीजिए। जब आप पढ़ते हैं, रील स्क्रॉल करने के बजाय कोई कौशल सीख रहे होते हैं तो आप अपने समय की आहुति दे रहे हैं। सात्विक समय प्रबंधन का अर्थ है हर वह काम छोड़ देना जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप से दूर ले जाता है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। काल चक्र में सुबह 3:20 से 4:48 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड में सत्व गुण की प्रधानता होती है। इस समय किया गया 1 घंटे का काम दिन के 4 घंटे के बराबर परिणाम देता है। काल के इस विशेष हिस्से को टैप करना ही सनातन प्रबंधन है। तो सनातनियों,
आज 9वें दिन पर हमने देखा कि समय कोई साधारण चीज नहीं है। समय खुद भगवान का रूप है। महाकाल का चक्र चल रहा है। इस ब्रह्मांड की महा टाइमलाइन में हमारी जिंदगी एक छोटी सी चिंगारी जैसी है, जो अभी जली है और अभी बुझ जाएगी। इस चिंगारी को राख मत होने दीजिए, इसे एक दिव्य लोक बना दीजिए। इस मंथन के बाद मैं आपसे कोई साधारण लाइक या शेयर नहीं मांग रही। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या मैं उस काल का सम्मान कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरा अंतिम न्याय करने वाला है। अगर आज आपकी आत्मा जागी है तो कमेंट बॉक्स में केवल एक शब्द लिखें, महाकाल। यह शब्द आपका संकल्प होगा कि आज से आप अपने समय की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं बहने देंगे। इस गहरे ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। कल मिलेंगे 10वें दिन पर, जहां हम इस यात्रा के सबसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंचेंगे, द सीक्रेट ऑफ मास्टरी, राजविद्या। सदा सजग रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए और सनातन का प्रचार करते रहिए। तब तक के लिए प्रेम से कहिए राधे राधे।